तो यहाँ हम बता रहे थे कि ए एम बाई बी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई बी एन भी के बराबर, और एम सी बाई क्यू एन भी के बराबर। तो इस ये भी के बराबर, ये वाला रेशियो भी के बराबर, और ये वाला रेशियो भी के बराबर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, जो कि के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे सो ए एम बाई बी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई बी एन, ए सी बाई बी एन इज इक्वल टू एम सी बाई क्यू एन। क्या लिखेंगे, एम सी बाई क्यू एन, जो कि किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो ये रेशियो इक्वल जब होता है दो ट्रायंगल का, जब भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो यहां पर लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी AMC सो ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल BQN। तो ये कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया से हुआ सिमिलर? तो यहां लिखेंगे साइड साइड साइड, बाय साइड 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 सिमिलरिटी, बाय साइड 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 सिमिलरिटी। इसलिए जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो इस हिसाब से एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी हो गया। ये क्वेश्चन जो है बन गया आपका, ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसको लिख लीजिए। और अब इसके बाद हम 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.1 आपका क्लियर हो गया, मेन क्वेश्चन। और भी जो बच रहा है बीच में वो आपसे बन जाएगा। कल ही हम बोले थे कि बाकी बीच में जो बच रहा है वो सब आपसे बन जाएगा। ये भी कहे थे अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिए कि सर 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर हमको अगले वीडियो में बता दीजिएगा, तो हम बता देंगे। तो 8.1 लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो गया। जो बचा है वो आपको बनाना है, होमवर्क है, हल्का हल्का आपके लिए बन जाएगा। अब हम जो है 8.2 जस्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए अब 8.2 के बारे में। 8.2 में क्या है कि एंगल टी रेशियो का जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, वो सब का मतलब वो सब एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा। बस उसके जगह वैल्यू डालना है, सोल्व करना है और आपका वो एवेल्युएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में आपको पहले लिख लेना होगा सबका वैल्यू। जैसे टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री, तो टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू लिख लीजिए। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। हम कल बताए थे या इसके पहले वाले वीडियो में कि साइन कॉस tan का वैल्यू अगर आपको मालूम हो जाए तो बाकी तीन जो बचता है, जैसे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा उल्टा कॉट थीटा, बाकी तीन का उल्टा होता है। तो अगर ये तीनों का वैल्यू मालूम हो जाए तो इसका उल्टा का भी वैल्यू मालूम हो जाएगा, सीधे रेसिप्रोकल कर देना है। तो जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो उस हिसाब से कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2। वेरी गुड। और cos 30 √3/2 है तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा, 2/√3। वेरी गुड। और ये cosec 30 का वैल्यू 2 है, sec 30 का वैल्यू 2/√3 है। अब है tan 30 का वैल्यू जो 1/√3 है, तो tan 30 का उल्टा cot 30, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3। ये टी रेशियो जो 30 डिग्री का वैल्यू हुआ, जिसको आप लिख लीजिए। इसको याद कर लेना है, खूब कॉपी पर लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और जो अगला एक्सरसाइज 8.2 है उसमें इस सब का वैल्यू रख कर सोल्व करके एवेल्युएट करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा। अब यहाँ 30 डिग्री लिखे हैं, आप लिखिए, इसके बाद 60 डिग्री लिखवा देते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, ये लिखिए। तो टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री है, रुक जाते हैं बोर्ड पर, हम लाइन में ही है, रुके हुए हैं। ऑफ 30 डिग्री ये हो गया। अब है इसके बाद टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, तो टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री अब लिखेंगे। तो टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री में क्या आ गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2,
cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है, अगर आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू मालूम हो गया तो cot 60 डिग्री का भी वैल्यू मालूम हो जाएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री का ही उल्टा cot 60 होता है। तो tan 60 जब √3 है तो cot 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर sin 60 है, अब यहाँ पर cos 60 डिग्री है, तो ये √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि sin 60 डिग्री का उल्टा cos 60 डिग्री है। अब आता है sec 60 डिग्री, जब cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये t रेशियो ऑफ 60 हो गया। अब है इसके बाद कि t रेशियो ऑफ, ऐसा करें इसको पहले लिख लीजिए, हम इधर ही लिख देते हैं, लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री टी रेशियो का आप लिख लिए, टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री और टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री आप लिख लिए। अब हम बताने जा रहे हैं टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, टी रेशियो ऑफ 90 डिग्री, टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री का बताते हैं। अब टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, तो इसमें आ गया पहला नंबर साइन 45 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है 1/√2 होगा, cos 45 डिग्री का, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, मेरा ये कहना है। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखिए sin 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है तो cos 45 डिग्री ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा आपको। कैसे, उसी को उल्टा कर देना है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √2, sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √2, cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये आपका 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, यहाँ पर sin 45 डिग्री 1/√2 आ रहा है फोटो, कहीं आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। ठीक है, cos 45 डिग्री 1/√2, ये भी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाएगा। बॉल का जो पोजीशन है हम चेंज करेंगे, हम देख रहे हैं कहीं बोर्ड पर लाइट आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम आप लोगों का दूर हो जाएगा। cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, cos 45 डिग्री √2, sec 45 डिग्री √2 और cot 45 डिग्री होता है 1। अब आएंगे हम लोग टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री। टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री का क्या हो गया, तो देखिए sin 0 डिग्री होता है 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, और याद रखिएगा 0 का उल्टा इंफिनिटी और इंफिनिटी का उल्टा 0। तो इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे tan 0 का वैल्यू 0 है तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो हमारा cot थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो cot 0 मतलब 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस, इंफिनिटी। यहाँ पर cot 0 की जगह रखा जाएगा इंफिनिटी। अब इसके बाद sec 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री cos 0 डिग्री का उल्टा है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू जब 1 है तो sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 का उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। उसके बाद आएगा cosec 0 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर जब sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, cosec 0 डिग्री का वैल्यू हम क्या बोले, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो cosec 0 डिग्री का वैल्यू sin 0 का उल्टा हो जाएगा, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी, मतलब मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, cot 0 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी, sec 0 डिग्री का वैल्यू 1, cosec 0 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी। ये आप 0 डिग्री का भी जान गए, 30 डिग्री का भी जान गए, 45 डिग्री का भी जान गए और 60 डिग्री का भी जान गए। अब एक 90 डिग्री का लिखना है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम 90 का लिखवाते हैं। जानेंगे अब हम लोग जानेंगे टी रेशियो ऑफ 90 डिग्री।
तो टी रेशियो जब 90 डिग्री का है तो इसको देखेंगे कैसे लिखेंगे, इसका वैल्यू ये लिखिए, लिख के दिखाते हैं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, cot 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। हम अभी बताए थे इन्फिनिटी का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी, क्योंकि tan 90 का वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो cot 90 tan 90 के वैल्यू का उल्टा होगा, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा 0। और 5 नंबर cosec 90 डिग्री, तो cosec 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1। उसके बाद है 6 नंबर जो है वो यह है कि साइन हो गया, cosec हो गया, sec 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ये क्लियर हो गया। साइन 91 cos 90 0, tan 90 इन्फिनिटी, cot 90 0, cosec 91 sec 90 इन्फिनिटी। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी आपको घर से उसको कंप्लीट करके लाना है, होमवर्क है। और फिर कल 8.2 का कोई डाउट होगा वो बताकर फिर हम लोग अब चलेंगे आइडेंटिटी पर, क्योंकि टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आइडेंटिटीज वाले पर चलेंगे जिसमें प्रूव करना रहता है। तो यहाँ पर 8.2 का एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको आप खूब कॉपी पर लिखिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, याद हो जाएगा, बनाते बनाते याद हो जाता है। कल हम ट्रिक बताएंगे कि अगर आप ये वैल्यू भूल गए साइन 90 का या cos 90 का, एग्जाम में आ गया कि वैल्यू डालकर एवेलुएट करना है और वो वैल्यू आप भूल जाते हैं अगर, तो इमरजेंसी में कैसे एग्जाम में पता करेंगे इसका ट्रिक हम कल बताएंगे। पहले तो आज हम लिखवा दिए सबका 8.2 का क्वेश्चन बता देते हैं, और उस 8.2 को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका ये 8.1 8.2 कंप्लीट हो गया। कल डाउट बताकर ट्रिक बताकर हम आइडेंटिटीज स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे दिया हुआ है साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई दिया है cos 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। बस जिसका जो वैल्यू होता है उसके जगह वैल्यू रखिए, उसको सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। फिर प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 60 होता है 1/2। अब यहाँ पर √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 2 2 जा होगा 4 प्लस 1 1 जा होगा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या होता है 4 होता है, तो 4/4 ये कट कर 1 आंसर होता है। तो इस तरह से 8.2 का स्टार्ट हो गया। आज आपका 8.2 आज होमवर्क हो गया, बना के लाना है। कल 8.2 का डाउट बताया जाएगा और ट्रिक बताया जाएगा कि कैसे जो है आप ट्रिकली पता करेंगे अगर एग्जाम में आप साइन 30 cos 60 साइन 90 का वैल्यू भूल जाते हैं। तो कल ज्यादातर वीडियो में ट्रिक 8.1 का भी बताया जाएगा, और 8.2 में जो एंगल वाला है उसका ट्रिकली कैसे पता करेंगे वो बताया जाएगा, और 8.2 का डाउट और आइडेंटिटी भी चालू कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है मेरे फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 8.2 जो है बना के रखिए। फिर कल हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है मिलते हैं। ठीक है, बाय।